नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। तो मुझे आप भी कहेंगे कि आपने आज तो हंसने के मुकाम नहीं तो आपने हंसना शुरू कर दिया है, क्योंकि सारी रात आज आपको पता है मेरा ओवरसीज से बहुत ज़्यादा तल्लक है, ओवरसीज पाकिस्तानियों से। तो सारी रात यकीन करें मैं एक मिनट नहीं सो सका कि इधर से दोस्तों के फोन, कनाडा से लेके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, सारी दुनिया से बेशुमार और लोग, मैं सही कहूँगा कुछ लोग तो रो रहे हैं, कुछ लोग जो है ना गुस्सा, ऐसे जज्बात जिंदगी में मेरा पहला तजर्बा इस तरह के लोगों के जज्बात खान के लिए। अच्छा नाजरीन, मैं इसलिए भी खुश हूँ कि इसलिए नहीं है कि देखिए ये सियासत कहते हैं ना मुमकिनात का खेल है, इसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं ये खुश हूँ कि खान को जीत हुई है। आप देखें किस तरह, मैं इसलिए नहीं है कि क्योंकि मेरी खान के साथ कुछ दोस्ती है और दोस्ती में बंदा कहता है कि भाई हाँ जी जो गलत भी हो उसको भी सही करके पेश करो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये सही है कि मुझे सारी रात वो कहते रहे ओवरसीज पाकिस्तानी कि चौधरी साहब हमें फख्र है कि आपने खान के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था, और बहुत सारे। तो मैं सबको दोस्तों को कहता हूँ कि ये तो देखिए सियासत है, मैंने उस वक्त जो सही समझा और ईमानदारी से मैं कहता हूं कि वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था, और जो मेरे हल्के मेरे मंडी बहाउद्दीन के बहादुर लोगों ने मुझसे कराया कि, और इस वजह से वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उस पर इज्जत भी मिली। अच्छा नाज़रीन, मैं कह रहा था कि खान को आप कहे होंगे कि वो अदम एतमाद कामयाब होगी या खान वजीर आजम नहीं रहा, तो आप कह रहे हैं खान को कामयाबी मिली है। देखिए सबसे पहले तो आप देखें कि कल माहौल कैसा था, हर तरफ इस्लामाबाद अफवाहों की जद में था, हर तरफ, और कुछ प्रैक्टिकल भी ऐसी चीजें हो रही थी। आप यकीन करें फौज की गाड़ियां आ गई, कैदियों की गाड़ियां, पार्लियामेंट को कैदियों की गाड़ियां पहली दफा कि जैसे होते हैं ना कि कैदियों को मुंतकिल करने वाली कि भाई अब आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए और रात के 12 बजे। अच्छा इसके अलावा ऐसी ऐसी अफवाहें, ऐसी कि क्या हो जाएगा। और फिर मेरा तो चूंकि ओवरसीज से तल्लुक है, कोई इधर से फोन कोई इधर से फोन, मैं भी जो है ना उसका जब तारीख बन रही थी तो मैं कह सकता हूं कि मैं विटनेस था, गवाह था। मैं खुद भी पार्लियामेंट हाउस गया, देखा बहुत सारी चीजों को। तो एक अजीब समा था जो शायद ही देखिए काफी उम्र हो गई है कि इस तरह का मंजर शायद ही जिंदगी में पहले कभी देखा हो। अच्छा फिर सबसे आम बात, आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने खान को सरफरू किया। लोग अब देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे कि हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, सारे हमारे कुलीग जो मुसलमान हैं, किसी का इंडिया से तल्लुक है, किसी का बर्मा से है, किसी का बांग्लादेश से है, किसी का कोई मसर से है, कोई इराक से है, कोई सऊदी अरब से, जहां कहीं का भी कोई मुसलमान है उसकी आंख अश्कबार थी। ये मैं इसका भी विटनेस हूं कि लोगों के इस तरह फोन के देखे ये वीडियो पे ये बात सुने, ये देखें जी, इससे बात करें जी, क्योंकि मैं अरबी भी बोल लेता हूं, आप इससे बात करें जी, आप इससे बात करें। अच्छा और फिर देखें वो कहते हैं ना कि इज्जत की बात ये भी है कि अमेरिकन एम्बेसिडर बिजाते खुद ये खबर आई, अफवाह आई कि अमेरिकन एम्बेसिडर खुद मॉनिटर कर रहा था जो है ना तरीके अदम-ए-एतमाद को। ये जब आप देखें इसको कंफर्म तो कम से कम मेरे पास इतने वो सोर्सेज नहीं है कि कंफर्म करूं, लेकिन जब ये खबर दोस्त कह रहे हैं, कोई इधर से कह रहा है कि जी देखे अमेरिकन इस हद तक आगे चले गए हैं। फिर
अमेरिकन एम्बेसडर तो ये तो खैर सोशल मीडिया पे भी आ रहा था हर तरफ के, बार बार अमेरिकन एम्बेसडर खुद मॉनिटर कर रहा था, बार बार रब्ता करने की कोशिश रब्ता कर रहा था मुख्तलिफ शख्सियात से पाकिस्तानी। फिर नाज़रीन के जो इस तरह की सूरत हाल और इस तरह का एक ऐसा हिजान अंगेज मंजर था कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि कैसे बयान करूं। आप सब लोग भी इसके शायद हैं, टीवी पे भी आप देख रहे होंगे और आपने और तबसरे भी सुन रहे होंगे कि क्या हो रहा था। अच्छा, जब इतनी सारी, मैं कहूँगा कि इतनी सारी नेगेटिव कुव्वतें या बदी की कुव्वतें एक इकट्ठी हो गई और दूसरी तरफ कौन था? अकेला खान। मैं तहे दिल से यकीन करें, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को और खान को सलाम पेश करता हूँ कि खान ने एक लफ्ज अपनी जबान से गैर जिम्मेदारी का अदा नहीं किया। जो कुछ भी खान ने किया कानून कायदे के मुताबिक किया। इतना प्रेशर हो, इतनी बदी की कुव्वतें आपके मुखालफ हूँ, इतनी सियासी बदी और इतना वो जो कहते हैं टेम्परेचर अपनी आखिरी हदों को छू रहा हो और इंसान अपने असाब पे काबू रखे। और खान ने पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, किसी भी अदारे के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, हालांकि बहुत सारे आपने बोला रात को 12 बजे ये क्या इंसाफ हुआ जी, ये क्या अदालतें खुल गई हर तरफ से, लेकिन खान ने तहम्मुल मजाजी से और बावकार तरीके से उसने कहा ना कि जो मैं जंग आखिरी गेंद तक खेलूंगा, तो उसने साबित किया। अच्छा जी, अब फतह किसकी हुई? जो मैं आपने शुरू में कहा कि भाई मैंने कहा कि मैं खुश हूँ, फतह अल्लाह ताला ने इज्जत भी खान को दी, तरीके इंसाफ को दी, फतह भी खान की हुई। आज इलेक्शन करा ले, देखें मैं सिर्फ मंडी बहाउद्दीन की बात नहीं कर रहा, मुझे तो खैर अल्लाह ताला का शुक्र है, मंडी बहाउद्दीन वाले तो पहले ही मेहरबानी करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये सजा है, आज इलेक्शन करा लें कि देखें खान 2/3 मेजॉरिटी से आएगा और फिर देखें नून लीग का इंजाम पीपल्स पार्टी से भी बदतर होने जा रहा है। बजाय तो वो खुश हैं कि उन्होंने जी इन सारे करप्ट टोले को, चाहे कुछ भी कोई कहे, नून लीग ने शुरू जब उनका पहले उनका इमेज बना कि वो मेरिट और नवाज शरीफ ने कहा जी मैं मेरिट पे अमल करूंगा और उसकी हुकूमतें ख़त्म होती रहीं, तो उसका असल चेहरा अवाम के सामने नहीं आया। इस वक्त खान ने उसका चेहरा भी बेनकाब कर दिया। खान ने सारी अपोजिशन को, तमाम बदी की कुव्वतों को, तमाम ये जो जिसने नेगेटिव रोल अदा किया उसके चेहरे से नकाब उतर गया। और बावकार कौन रहा? खान। कैसे? खान ने किसी अदारे के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ एक भी कोई अपने मुंह से कोई लफ्ज तक अदा नहीं किया। और आखिर में जब इस खेल का ड्राफ्ट सीन हुआ तो स्पीकर ने ग्रेस दिखाई, उसने इस्तीफा दिया। डिप्टी स्पीकर ने, दोनों मेरे ज़ाती दोस्त हैं असद कैसर, उसके लिए भी मैं उसको दाद देता हूँ। कासम सूरी, दोनों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और उन्होंने, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, उन्होंने तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए अच्छे अल्फाज में लिखा लिया। नाज़रीन, होना क्या चाहिए? आप देखें, ये बात मुझे सारे वो कह रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी, यहाँ से कॉलें आ रही थी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस एनर्जी को कन्वर्ट करें पॉजिटिव रास्ते के ऊपर, बजाय इसके कि अपना नुकसान करना, रोना धोना या गाली गलौज या इस तरह की अल्फाज या गुस्से का आज़ार। आप इस सारी जो एनर्जी है
इसको जमा करें और खान की हुकूमत में इजाफा करें। वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इस हुकूमत ने ये जो शरीफ टोला आया है, बल्कि तो ये बदमाशों का टोला है, वैसे नाम उनका शरीफ है, ये सारे ही माशाल्लाह मौलाना से लेके जरदारी और फिर कहाँ कहाँ से इन्होंने ये जो तोहफे इकट्ठे हुए हैं, आप देखेंगे कि ये नैब समझे खत्म और सारे इनके, अब ये पाकिस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में ये होने जा रहा है कि कल मंडे को 11 तारीख को जिन बाप बेटों के ऊपर फर्द जुर्म, और वो फर्द जुर्म ऐसी नहीं थी, अरबों रुपए की थी, जो इन्होंने जो साबित शुदा, एक तो होता है ना कि भाई हाँ जी सिर्फ इंतकामी का, साबित शुदा, अब वो एक वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं, तो इससे बड़ा मजाक क्या होगा। तो ये सारी जो कुव्वत आपके पास है, इसको कन्वर्ट करें उसको सही रास्ते पे और खान की हमायत करें। कैसे? आप अपने जो, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को कह रहा हूँ, आपके जो अजीज रिश्तेदार हैं, आप अभी से प्लान करें, जो आ सकते हैं। इलेक्शन बहुत दूर नहीं है इंशाल्लाह। खान ने ऐलान कर दिया है, पहले भी उसने कहा है, और इस वक्त जितनी हमायत, जो स्ट्रीट पावर, जो नौजवान पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, काश्तकार, मजदूर, हर, मैंने एक आदमी को भी इस तरह नहीं देखा कि उसने खान की बुराई की हो, कम से कम कल के दिन में, कि ये जो हुआ। तो इलेक्शन, ये तो खान की अजमत है कि खान ने किसी अदारे को, किसी जिस तरह की अफवाहें थी या किसी, और पाकिस्तान की खातर उसने वो खुद बनी घर चला गया, लेकिन उसने किसी अदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की। ये बड़ी बात है जिसको तारीख में हमेशा मुस्बत अंदाज में देखा जाएगा। आप खान की मदद तरीके इंसाफ किस तरह कर सकते हैं? जो पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार हैं, सबको कहें कि भाई जो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज इस वक्त, फिर इलेक्शन की तैयारी करें अभी से, और जो लोग आ सकते हैं अपने प्लान तैयार करें, ताकि इनका कारोबार है उसमें हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए, जो कोई भी आ सकता है पाकिस्तान आए और वोट करें। देखें, जमहूरियत में नंबर गेम होती है, और कल जो बजाय जो नजर में आ रहा है, खान को शिकस्त नंबर गेम से हुई है। वैसे अखलाकी खान को फतह हुई, हर लिहाज से खान को फतह हुई, और अमेरिका जैसी और सारे जो यूरोपियन यूनियन ने खत लिखा था, आपको पता है, ओपन खान के पीछे पड़े हुए थे। इसी तरह अमेरिकन जो खत है, अब मैंने तो वो नहीं देखा, लेकिन जो उसके कंटेंट या जिस तरह वो सामने आ गए हैं, साफी बता रहे हैं, स्पीकर सब ने इस पे मोर इसकी तस्दीक की मोर उसके ऊपर सबत कर दी है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी ताकतें और किस लेवल के ऊपर, और आप समझ गए होंगे कि क्यों। वो इसलिए कि खान इस्लाम की बात करता है, और इस्लाम अमरीकियों को या मगरब को तो वो तो नाम नहीं सुन सकते। खान ने यूएन में, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, ना मैं उसकी कोई हमायत में या मैं कोई कसीदा गो हूँ कि उसके कसीदे पढ़ूँ, लेकिन जो हकायक हैं, 2 चीज़ें सिर्फ आप देख लें। यूएन में जो उसने तकरीर की, ऐसी शाहकार तकरीर कोई मर्द मुजाहिद ही कर सकता है। जब उसने तकरीर ख़त्म की तो उसने कहा कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक तो मैं जिस तरह दूसरा है गुलामी को एक्सेप्ट कर लूं, या फिर मैं लड़ूं। क्योंकि फिर उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मुसलमान हूं और मैं लड़ूंगा
उसने साबित किया। फिर उसने क्या किया, आपने देखा यूनाइटेड नेशन में कल उसने खुद कहा कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनहगार आदमी को ये एजाज़ बख्शा कि वो ही सबब बना कि जो नामूसे रसूल, वैसे तो बहुत सारे जो आशिकान रसूल दावे भी करते हैं, पाकिस्तान की गाड़ियाँ जलाते हैं, रोडों को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त खान को बख्शी कि यूनाइटेड नेशन में पूरा एक 15 मार्च का दिन जो इस्लामोफोबिया के लिए वो उसको वो तय हो गया कि हर साल 15 मार्च इस्लामोफोबिया, और पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, बात लंबी हो गई है, आपके भी जज्बात हैं, आप यकीन करें जो मेरे अपने दिली जज्बात हैं, इंतहाई वो दुख है, लेकिन मैं तो एक सियासत के स्टूडेंट की तरह देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली खान सरखरू हुआ, अमेरिका और बदी की कुव्वतें इनको शिकस्त हुई है। ये देखें, अब ये कहते हैं ना कि हमने देखो जी खान पेट्रोल महंगा, चलो कर दे पेट्रोल सस्ता, इनको कहें ये तो भी कल की बात है ना जी, दूर की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल ये खान ने महंगा सस्ता करे, ये महंगाई खत्म करे, तो अब इनके पास है, करें, ये सारा इनके पास आ गया है। आप देखेंगे ये चूंकि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, खान एक हकीकत है और कहते और सच है, और सच को दवाम है। इंशाअल्लाह आप भी, मुझे भी, हम सब मिल के हमें चाहिए कि खान का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, इस्लाम का साथ दें। शुक्रिया।